नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 4 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार श्रावण मास के बीच में अधिक मास लगने की वजह से साल 2023 में श्रावण महीना 1 के बजाय 2 महीने का रहेगा। हर शिव भक्त पूरे साल भर सावन जैसे पवित्र महीने का प्रतीक्षा करता है, क्योंकि इस महीने में मान्यता है कि महादेव इस धराधाम पर विचरण करते हैं तथा यह महीना महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीना में किए गए पूजा पाठ का फल अन्य महीनों में किए गए पूजा पाठ के मुकाबले की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। यदि आप पूरे साल भर महादेव का कोई भी व्रत नहीं करते, पूजा पाठ अगर अस्त व्यस्त जीवन के वजह से नहीं कर पाते हैं, तो मात्र श्रावण महीने में यदि आप पूरे महीने भर महादेव को मात्र 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं नियम पूर्वक, तो इससे आपको वही फल प्राप्त होता है जो फल पूरे साल भर महादेव के अभिषेक तथा पूजा व्रत इत्यादि से प्राप्त होता है। यह पूरा महीना महादेव की भक्ति में डूबने के लिए होता है। इस महीने में 2 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। एक तो वो व्रत होता है जो आप प्रत्येक हफ्ते में सोमवार आता है और श्रावणी सोमवार का व्रत रखते हैं। दूसरा व्रत होता है जो पूरे माह यानी कि श्रावण महीना शुरू होता है उस दिन से लेकर श्रावण महीना समाप्त होता है उस दिन तक व्रत रखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम दोनों ही प्रकार के व्रत के बारे में बात करेंगे। यदि आप साप्ताहिक व्रत रखते हैं श्रावण में, यानी कि श्रावणी सोमवार का व्रत रखते हैं, तो व्रत आपको किस प्रकार से रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक्त खाना है, तथा अगर यदि आप पूरे महीने का व्रत रखना चाहते हैं, यानी कि श्रावण शुरू होने से लेकर श्रावण समाप्त होने तक आप व्रत धारण करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इस व्रत को धारण करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। श्रावण महीने के सोमवार का व्रत प्रायः हम सभी करते हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रातःकाल जैसे ही आप महादेव के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह करने के बाद आप फलाहार ले लेते हैं और फिर शाम की पूजा के बाद, शाम की आरती के बाद एक बार भोजन कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग इसी विधि से व्रत करते हैं, लेकिन शास्त्रों में वस्य महापुराण के अंतर्गत श्रावण सोमवार के व्रत की जो विधि बताई गई है और जो व्रत का सही नियम कहलाता है, वो ये है कि जब आप प्रातःकाल की पूजा करके घर में वापस आ जाते हैं, अब देखिए यह पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और चाहे तो मंदिर भी जाके कर सकते हैं, लेकिन जब प्रातःकाल की पूजा करके आप वापस घर को आते हैं तो श्रावण में दूध का सेवन पूरी तरीके से वर्जित माना गया है। लेकिन आप यदि चाय कॉफ़ी लेते हैं तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यदि आप चाय कॉफ़ी नहीं लेते हैं तो आप लिक्विड में जैसे आप जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्ट दूध आपको बिल्कुल भी श्रावण महीने में, पूरे श्रावण में, ये नहीं कि आपको केवल सोमवार के दिन के लिए कहा जाता है, पूरे श्रावण महीने में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अब व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जान लेते हैं। अब आजकल देखा जाता है कि जो भी व्रत किया जाता है सब में अनाज, सेंधा नमक का प्रयोग लोग भरपूर मात्रा में किए जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप शारीरिक रूप से सामर्थ्य नहीं है तो आप भोजन करते हुए ही महादेव की पूजा आराधना करें, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर यह व्रत की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सोमवार के व्रत का जो सही विधि है उस विधि के अनुसार सोमवार के व्रत में ना ही कोई अनाज का सेवन किया जाता है, ना ही नमक का सेवन करना चाहिए, फिर चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि आप चाहे 16 सोमवार का व्रत ले लीजिए, आप महाशिवरात्रि का व्रत देख लें, या फिर प्रदोष के व्रत आते हैं प्रत्येक महीने में, आप उस व्रत को उठाकर देख लें। तीज का व्रत हम सभी करते हैं, आप वो व्रत देख लीजिए। जितने भी व्रत हैं महादेव के, किसी भी व्रत में नमक का सेवन वर्जित बताया गया है। तो श्रावण महीने में जो आप सोमवार का व्रत करते हैं, इसमें आपको नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक पूरी तरीके से वर्जित बताया गया है। साथ ही अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है व्रत रखने के लिए, या फिर कोई गर्भवती महिला है, कोई बुजुर्ग है, लेकिन वह व्रत करना भी चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि दिन भर आप फलाहार ले लीजिए,
महादेव की पूजा अर्चना करें। शाम के वक्त प्रदोष काल में महादेव की पूजा आरती इत्यादि के बाद एक समय आप भोजन ले लें। शाम के वक्त जो आप जैसे आपने प्रातःकाल पूजा किया, चाय शरबत वगैरह लिया, शाम के पूजा आरती के बाद आपको भोजन में क्या लेना है, आप मखाने का खीर बना कर ले सकते हैं, सिंघाड़े व कुट्टू के आटे का हलवा बना सकते हैं, गाजर का हलवा बना कर ले सकते हैं, आलू का हलवा बना कर ले सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं। आप शाम को भोजन में ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर आप ले सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी, बहुत से लोग खिचड़ी भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि नमक का सेवन तो वर्जित बताया गया है इस व्रत में, तो नमक छोड़कर मीठा भोजन आप इस प्रकार से जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें तैयार करके आप एक समय शाम की आरती के बाद भोजन ले सकते हैं। व्रत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हमें महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, महादेव का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जो पूरे महीने श्रावण का व्रत रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे। श्रावण महीने में बहुत से लोग मांस मदिरा इत्यादि का, जो लोग मांसाहार लेते हैं वो मांसाहार का त्याग करते हैं, और बहुत से लोग प्याज लहसुन तक का त्याग करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल एक वक्त का भोजन लेकर फिर महादेव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। तो देखिए, अभी का समय ऐसा है कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखते हुए ही कोई चीज़ करना है, तो एकदम से आपको भावना में बहकर आप ये मत कर लीजिएगा, ऐसा कोई संकल्प नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि इस बार श्रावण जो है 2 महीने का लग रहा है। तो ऐसा ना हो कि 2 महीने का आप संकल्प ले लें और बीच में ही आपका संकल्प टूट जाए और फिर आप अस्वस्थ हो जाएं, आपकी पूजा अधूरी रह जाए। इसीलिए इस प्रकार का कोई संकल्प मत लीजिएगा कि हम पूरे महीने व्रत रखेंगे या हम पूरे महीने कोई कार्य करेंगे जो आपके द्वारा संभव ही ना हो, ठीक है। यदि आप पूरे महीने का नियम पालन करना ही चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि पूरे महीने ये नियम बना लीजिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे, जागने के बाद स्नान करेंगे, स्नान के जल में गंगा जल डालकर फिर स्नान करना है। इसके बाद महादेव के मंदिर में जाकर महादेव की पूजा अर्चना प्रातःकाल विधि पूर्वक करके फिर दिन भर जो भी कार्य करेंगे निरंतर महादेव का ध्यान रखेंगे आप। और ध्यान रखिएगा कि पूरे श्रावण महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाल नहीं कटवाने हैं आपको, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। जो भी भोजन हो उसमें प्याज लहसुन तक का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। बैगन, मसूर की दाल, मूली इत्यादि का भी सेवन श्रावण के महीने में नहीं करना चाहिए। दूध वर्जित बताया गया है श्रावण महीने में, तो दूध का भी त्याग करना चाहिए। भूमि पर शयन करें। और जो हमने आपको बताया कि प्रातःकाल की पूजा के बाद दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं महादेव का ध्यान कीजिए, महादेव के शिव महापुराण की कथा का श्रवण कीजिए। फिर शाम के वक्त महादेव के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक लगाएं और वहां बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, महादेव की आरती करके वापस घर को आ जाएं। फिर अब बात करें अगर व्रत की, तो अगर आपकी इच्छा है तो दिन भर आप व्रत रखें, फलाहार रखें, और शाम की इस जो आपको बताया गया है कि दीपक लगाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, ये करने के बाद आप शाम को एक बार भोजन ले लें और फिर रात को भूमि पर शयन करें। जितना देर जाग रहे हैं महादेव के मंत्र का जाप करें, शिव 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 इस प्रकार से जपना आरंभ कीजिए कि सोने के बाद भी आपके एक एक सांस में से भी शिव 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 का उच्चारण हो। इस प्रकार से शिवमय हो जाइए पूरे श्रावण महीने में। आप पूरे श्रावण महीने में इस विधि से महादेव की पूजा अर्चना कीजिए। इस विधि से अपने दिन को शिवमय बना लीजिए। अपने पूरे दिन में केवल शिव 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 का उच्चारण कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार मत कीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो इस प्रकार से आपको श्रावण महीने का व्रत धारण करना चाहिए। चाहे आप सोमवार का व्रत करते हैं तो वो भी विधि हमने आपको बता दी। अगर आप पूरे श्रावण में कोई नियम लेना चाहते हैं तो सबसे सरल विधि हमने आपको बताई है। इस विधि से आप महादेव को पूरे श्रावण महीना में प्रसन्न कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।